बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको विधाएं, कल जीवनी, संस्मरण आदि पढ़ाए थे। आज रेखा चित्र एवं रिपोर्टाज के बारे में बताने जा रही हूँ। रेखा चित्र जैसा कि नाम है, किसी भी घटना को इस प्रकार से व्यक्त करना कि पाठक के मन में उसका एक चित्र सा खिंच जाए। इस गद्य रचना को रेखा चित्र कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्म स्पर्शी, भावपूर्ण एवं सजीव आंकलन को रेखा चित्र कहते हैं। स्वतंत्र रूप से रेखा चित्र नाम से इसका श्री गणेश करने का श्रेय श्री राम शर्मा को प्राप्त है। इन्होंने ही रेखा चित्र गद्य विधा का निर्माण किया था। इस प्रकार से कम शब्दों में इस प्रकार से कलात्मक रूप से वर्णन करो कि पाठक, दर्शक या श्रोता के हृदय में एक चित्र सा अंकित हो जाए और वह उसके कथन को पूर्ण रूप से समझ ले। उस गद्य रचना को रेखा चित्र कहते हैं। इसमें रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रेखा चित्र लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब आदि हैं। इसके बाद देवेंद्र सत्यार्थी की रेखाएं बोल उठी, सौंदर्य बोध, रविंद्रनाथ ठाकुर आदि रेखा चित्र प्रसिद्ध हुए। इसके बाद आता है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज का मतलब होता है रिपोर्ट। कहीं की इस प्रकार से रिपोर्ट देना कि वहाँ की घटना का यथार्थ, वास्तविकता का चित्रण हो। उस रचना को रेखा चित्र कहते हैं। रेखा चित्र जिस गद्य रचना में किसी घटना का आंखों देखा विवरण प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है, उसे रिपोर्टाज कहते हैं या रिपोर्ट कहते हैं। इसमें हिंदी में इस विधा का सूत्रपात बंगाल के भयानक अकाल सन 1943 में डॉक्टर रांगे राघव द्वारा तूफानों के बीच से शुरुआत की गई थी। इसके अतिरिक्त डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा, प्रकाश चंद्र गुप्त का स्वराज भवन, अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का अकाल, उपेंद्रनाथ अश्क का पहाड़ों में प्रेममयी संगीत, राम नारायण उपाध्याय का गरीब और अमीर, भदंत आनंद कौत्स्यायन का देश की मिट्टी बोलती है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर एक तस्वीर के दो पहलू, क्षण बोले कण मुस्काए, दिल्ली की यात्रा, स्मृतियाँ, शिव सागर मिश्र का वे लड़ेंगे हजार साल, धर्मवीर भारती का युद्ध यात्रा, शमशेर बहादुर सिंह का प्लाट का मोर्चा आदि प्रसिद्ध हुए। रिपोर्टाज के माध्यम से हम आधुनिक युग में टेलीविज़न के माध्यम से और नेट के माध्यम से कहीं की छोटी या बड़ी घटना का यथार्थ चित्रण देख सकते हैं और वहाँ की वास्तविकता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहले हमें यह जानकारी साधारण रूप में प्राप्त नहीं हो पाती थी, ना हर कानों तक इसका समाचार प्राप्त होता था। लेकिन आधुनिक युग में रिपोर्टाज का प्रचलन इतना अधिक है कि छोटी से छोटी घटना हम क्षण भर में सुन लेते हैं और समझ लेते हैं।